चलिए देखते हैं आज हम लोग पूर्णांक जिसको बोलते हैं इंटीजर्स। ठीक है, तो इसके बारे में हम इसमें जानेंगे। जो हम लोग का लेसन है वो क्या है, 1 है, लेसन 1 है। ठीक है, और क्लास 7 का है, क्लास 7 का है। ठीक है, तो हम इसमें जो पूर्णांक के बारे में पढ़ेंगे, इंटीजर के बारे में पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। एक नंबर में क्या है, प्राकृतिक संख्या, जिसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर का पहला वर्ड क्या है, पहला क्या आ रहा है, अच्छा तो एन आ रहा है, एन बोलेंगे तो एन ले लेंगे। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर यानी एन से दिखाते हैं। 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनाइट। इन्फिनाइट इसको बोलते हैं अनंत तक, अनंत तक जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। ये प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर n 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट इन्फिनाइट तक। ठीक है, यानी जो 1 से स्टार्ट होता है और अनंत तक जाता है उसी को क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर बोलते हैं। अब आएंगे पूर्णांक संख्या, जिसको बोलते हैं इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर ये क्या है समझिएगा। जीरो, देखिए इसमें क्या होता है, जीरो होता है, जीरो, और जीरो के आगे 1 2 3 4 5 डॉट 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 अगर इन्फिनाइट तक रहता है, जीरो के आगे यानी दायां भाग लिख दिए। अगर जीरो के आगे यानी दायां भाग में अगर 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट इन्फिनाइट तक रहता है, और जीरो के बाएं भाग, बायां भाग में क्या, इधर जीरो का इधर, तो -1 -2 -3, यानी जीरो का आगे आएंगे, यानी जीरो का आगे जब जाएंगे तो 1 2 3 4 इन्फिनाइट तक, और जीरो का जब पीछे जाएंगे तो -1 -2 -3 -4 इन्फिनाइट तक। ठीक है, अब देखिए तो हम बोलेंगे पूर्णांक संख्या यानी इसके अंदर जीरो आता है, -1 आता है, -2 आता है, यहाँ पर +3 आता है, +4 आता है, ठीक है, +2 आता है। ये सब क्या है, पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर नंबर है। ठीक, यहाँ पर आप लोगों को बता दिए कि जीरो का दायां भाग में जाएंगे तो सब प्लस में होगा, और इसमें बायां भाग में जाएंगे तो सब क्या होगा, माइनस में होगा। ठीक, अब देखिए अगर दायां भाग में हम जाते हैं, अगर इसका जो 1 2 3 4 5 क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अगर कोई संख्या बढ़ता है उसको बोलते हैं आरोही क्रम। अगर कोई संख्या बढ़ेगा उसको क्या बोलेंगे, आरोही क्रम। अगर कोई संख्या घटेगा, अगर कोई संख्या घटेगा यानी -1 -2 -3 -4 -5 इन्फिनाइट, तो घट रहा है कि नहीं घट रहा है, माइनस में जा रहा है यानी घट रहा है, यानी क्या होगा, आरोही क्रम बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, आरोही क्रम। यहाँ पर क्रम लिख दीजिए, आरोही क्रम बोलेंगे। समझ गया, यानी अगर बढ़ेगा तो आरोही बोलेंगे, घटेगा तो अवरोही बोलेंगे। ठीक है, बढ़ेगा तो आरोही क्रम और घटेगा तो अवरोही क्रम बोलेंगे। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को पूर्णांक संख्या। अब इसके आगे आते हैं परिमेय संख्या। क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या है, इसको आप शॉर्ट में समझ याद रखिएगा, P/Q के रूप में लिखते हैं और Q बराबर 0 नहीं, यानी मान लीजिए 2/4, तो देखिए P के जगह पर क्या है, 2 है, ठीक है, और Q के जगह पर क्या है, 4 है। ठीक है, फिर समझिए Q बराबर 0 नहीं, तो बताइए Q बराबर यहाँ पर 0 है, 0 तो नहीं ना। अब इसी को बोलेंगे 2/0, ये परिमेय संख्या नहीं है, इसलिए नहीं है कि यहाँ पर देखिए P के जगह पर क्या है, 2 है, P के जगह पर क्या है, 2 है। बाकी Q के जगह पर देखिए क्या है, यहाँ पर Q के जगह पर 0 नहीं हो, अगर यहाँ पर तो 0 आ गया है, Q के जगह पर, ये परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या यानी का जो P/Q के रूप में लिख सके, यानी भिन्न के रूप में लिख सके। जैसे बोलेंगे, एक आपको एग्जाम्पल बता दे रहे हैं, यहाँ पर इसका 1/2, ठीक है, 3/2, 3/2, ठीक है, 9/16, ये सब क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा परिमेय संख्या क्या है, कि P/Q के रूप में लिखते हैं और Q बराबर 0। अब पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या, रूट में लिखते हैं, रूट में, तो इस शॉर्ट में समझ लीजिएगा, रूट में इसका मतलब क्या, √2, ये तो तोड़ेंगे नहीं ना जी, √2 टूटेगा नहीं, √3, ठीक है, √5, बाकी यही बोलेंगे √4। एक अपरिमेय संख्या है जो गायब हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये परिमेय संख्या है, अपरिमेय नहीं है। काहे नहीं है, आइए बताते हैं। देखिए ये √4 है, तो 4 को हम तोड़ेंगे ना, तो 2 × 2 आएगा, तो 2 आ गया, फिर तो 2/1, नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो बताइए P/Q के रूप में लिखा गया, ये तो परिमेय है। बाकी √4 नहीं बोलेंगे, तो रूट में हो, रूट के रूप में हो, बताइए √2 नहीं टूटेगा, √2 नहीं टूटेगा, √3 नहीं तोड़ पाएंगे, √5 को भी नहीं तोड़ पाएंगे, √16 टूट जाएगा, 4 × 4 4 बाहर आ जाएगा, ये परिमेय, अपरिमेय नहीं है, ये परिमेय है। √25 ये क्या है, परिमेय है, अपरिमेय नहीं है। 25 को जब करेंगे तो 5 × 5 आएगा, यानी 5 निकल जाएगा और बट्टा में कुछ नहीं तो 1, तो ये P के जगह पर क्या है 5 और Q के जगह पर क्या है 1, तो P/Q के रूप में है, तो परिमेय संख्या है। बाकी बोलेंगे √25 का है, परिमेय है।
अपरिमेय नहीं है। बोलेंगे रूट 7 क्या है, अपरिमेय है। एक रूट 7 को हम कभी तोड़ पाएंगे, नहीं तोड़ पाएंगे, ठीक है। तो आप लोगों को अपरिमेय संख्या समझ में आ गया। अब इसके बाद चलते हैं सम संख्या, जिसको बोलते हैं इवन नंबर। इवन नंबर दो से विभाज्य, यानी अगर कोई भी संख्या जो 2 से विभाज्य हो जाए, यानी उससे मतलब कि उसको आराम से भाग लग जाए, ठीक है, विभाज्य हो जाए यानी भाग लग जाए, तो उसे हम क्या बोलेंगे, सम संख्या बोलेंगे, यानी इवन नंबर बोलेंगे। जैसे बोलेंगे 4, बोलेंगे 2, ठीक है, बोलेंगे 8, बोलेंगे 12, 44, ठीक है, 54, ये सब का है, बोलेंगे सम संख्या है यानी इवन नंबर है। बोलिए 2 से हम 4 में भाग नहीं लगा सकते हैं, 2 दूना 4, 2 को 1 में भाग नहीं लगा सकते हैं, 2 को 8 में भाग लगा देंगे, 2 को 6 में भाग लगाएंगे 6 आएगा, ठीक है, और 2 को 44 में लगाएंगे, ठीक है, 22 आएगा, 2 को 54 में लगाएंगे, कितना आएगा हम लोग का 3, कितना आएगा हम लोग का यहाँ पर आराम से 37 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह करके हम कहा निकालेंगे, यहाँ पर 27 आएगा, ठीक है, 27 आएगा, 37 नहीं आएगा, ठीक है, तो 27 आ जाएगा, ठीक है। यानी अगर कोई भी संख्या सम पूछा जाए तो देखिए कि 2 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, अगर कट रहा है तो वो सम संख्या है यानी इवन नंबर है, ठीक है। आइए हम चलते हैं विषम संख्या, यानी बोलेंगे होल नंबर, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है होल नंबर, यानी 2 से विभाज्य ना, यानी 2 से नहीं कटे। जैसे बताइए 3 2 से कट जाएगा, 5 2 से कट जाएगा, नहीं ना कटेगा वो, 7 2 से कट जाएगा, नहीं कटेगा, 9 2 से कट जाएगा, 33 2 से कट जाएगा, नहीं कटेगा। इस सब का है, ये बोलेंगे क्या है, इस सब को बोलेंगे विषम संख्या यानी ओल्ड नंबर, ठीक है, ओल्ड नंबर। वास्तविक संख्या इसको बोलते हैं रियल नंबर, क्या बोलते हैं, रियल नंबर। अब इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या को, यानी हम शॉर्ट में लिख दिए, आप समझ जाइएगा कि जिसके अंदर परिमेय संख्या आएगा, परिमेय संख्या का बात होगा, और जिसके अंदर अपरिमेय संख्या का बात होगा, यानी इसमें परिमेय भी रहेगा और अपरिमेय रहेगा, यानी उसमें 2/3 भी रहेगा और रूट इसके अंदर 2/3 भी रहेगा, और साथ में क्या होगा रूट 3 रहेगा, रूट 2 रहेगा, रूट 5 रहेगा, ठीक है, 3/2 रहेगा, 5/6 रहेगा। ये सब अगर रहेगा एक ही साथ तब उसको क्या बोलेंगे, वास्तविक संख्या बोलेंगे, जिसको बोलेंगे रियल नंबर बोलेंगे। यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के मिश्रण को, ठीक है, हम क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं, ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूर्ण संख्या इसको बोलते हैं होल नंबर, क्या होता है समझिए। तो देखिए W आया है, W, तो W से इसको हम दिखाते हैं, W से दिखाते हैं पूर्ण संख्या, ठीक है, जो कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 डॉट 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 इंफिनिट। बोलेंगे पूर्ण संख्या यानी कि बोलेंगे होल नंबर, यानी कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 इंफिनिट तक, ठीक है। अभाज्य संख्या, ठीक है, प्राइम नंबर, जो क्या होता है केवल 1 और स्वयं से विभाजित, यानी बोलेंगे 3, ये केवल 1 से विभाजित होगा और स्वयं से विभाजित होगा, ठीक है, यानी वो 1 से कटेगा, तो बताइए 1 से 2 नहीं कट जाएगा, भाग लग जाएगा, और 3 से भी क्या हो जाएगा, आराम से भाग लग जाएगा, ठीक है। यानी 1 और स्वयं से विभाजित हो, यानी खुद अंक अपने से कट जाए, मान लीजिए कि यहाँ पर मान लेते हैं हम कितना 5, ठीक, तो एक समझिए पहला नंबर 1 से भाग लग जाएगा, ठीक, अब 5 से भाग लग जाएगा, यानी अगर दोनों संख्या से भाग लग जाता है, विभाज्य हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या बोलेंगे, ठीक। अब समझिए इसके बाद भाज्य संख्या, ठीक है, कंपोजिट नंबर, ये क्या होता है, जिसके 2 से अधिक गुणनखंड, यानी क्या, मैंने 2 से अधिक गुणनखंड हो। अब समझिएगा, देखिए 5 है, 1 और 5 से कट गया, बाकी इसमें बोलेंगे तो 4, ठीक, ये देखिए काची से 4 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 1 से कट जाएगा, बताइए 2 से अधिक है कि नहीं, यहाँ पर समझाते हैं आपको, ठीक है, ये वाला हो गया है, यहाँ पर समझा दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि इसका बताते हैं, मान लीजिए यहाँ पर बोल रहे हैं हम बोल रहे हैं 4, ठीक है, अब बोलेंगे ये अभाज्य संख्या की भाज्य संख्या है, तो बोलेंगे यहाँ पर देखिए, तो पहला नंबर 2 से कट जाएगा, दूसरा नंबर 4 से कट जाएगा, 4 एकम 4 2 दूना 4, तीसरा नंबर 1 से कट जाएगा, तो बताइए 2 से अधिक संख्या से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, भाग लग रहा है कि नहीं लग रहा है, 2 से अधिक संख्या से भाग लग रहा है, इसका मतलब इसको हम क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर बोलेंगे। अगर इसको समझिए, अब अभाज्य संख्या, यानी मान लीजिए 2 है, तो 2 1 से कटेगा, ठीक है, 1 से भाग लग जाएगा और 2 से लग जाएगा, मैंने 2 ही लगेगा, इससे भाग नहीं लगेगा। इसमें क्या है 2 से अधिक, अगर 2 से अधिक रहेगा तो भाज्य संख्या, और 2 से अधिक नहीं रहेगा तो अभाज्य संख्या। इसके अंदर क्या आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, ठीक है, 5 आएगा, ये क्या है, अभाज्य संख्या है, ठीक है, अभाज्य संख्या। बाकी भाज्य संख्या में हम क्या बोलेंगे, 4 होगा, 9 होगा, 12 होगा, 25 होगा, ठीक है, etc, ठीक है। ये आप लोग का पूरा क्लियर करा दिए पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर नंबर। आप लोग उम्मीद करते हैं आप लोग पूरा समझ में आया होगा।
आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। इसके आगे हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है।